लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस शुरू कर दिए थे हम लोगों ने एग्जाम्पल से डिस्कस करना। थोड़े से क्वेश्चंस और थोड़े से एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। मेनली आपको प्रैक्टिस ही करनी है, वहीं से सवाल बनेंगे। मॉडुलस वाला जैसा कि मैंने आपको पहले डेफिनेट इंटीग्रल के टाइम पे भी बताया था, आपको ये ध्यान देना है कि लिमिट जहां से जहां तक पॉजिटिव रहेगी वहां के बारे में बात करना है। अगर मैं इसकी लिमिट -1 से कहां तक लूं कि ये नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, अगर मैं इसकी लिमिट -1 से 1 पे जाऊं तो क्या रहेगा? कंफ्यूजन क्या आ जाती है दिमाग में, -1 से जब लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, और ये साइन ऑफ -x माइनस साइन x हो जाएगा तो प्लस में आ गया। पर उतने दूर तक जाने की बात ही नहीं है -1 से 1 पे। अगर मैं इसकी बात करूं, सिर्फ इसकी, ठीक, तो अगर 1 पे भी जाता हो तो ये तो पाई हो जाएगा, पाई पे 0 हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो पाई पे अगर 0 हो जाती है तो कटकुटा के बराबर 0 ही हो जाना है, ठीक है, और पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों और रहेगा? क्योंकि -1 से अगर मैं 1 पे जा रहा हूँ तो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ले रहा हूँ, मतलब 0 तक मैं नेगेटिव ले रहा हूँ, फिर 0 से 1 पे मैं पॉजिटिव चला जा रहा हूँ। यहां से तो ये 0 पे बन सकता है, नहीं भी अगर 0 बना तो अगर ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगी, है ना। -1 से 0 पे आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि सर यहां तो नेगेटिव हो जाएगा तो अंदर भी तो नेगेटिव जाएगा। तो साइन ऑफ -x मैंने आपको पहले भी बताया है और आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो, वो माइनस साइन x होता है। तो जब ये एक नेगेटिव है ये एक नेगेटिव है, ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, है ना। तो समझने की बात क्या है, आपका जो फंक्शन होगा ना f(x) जो आपका ये होगा, ये पॉजिटिव होगा कहां से कहां तक, x साइन पाई x होगा जब आपका x जो होगा वो -1 से 1 पे होगा, ठीक है। और यही आपका -x साइन पाई x होगा, कब होगा ये यहाँ पे, तो -1 से पाई बाई, सॉरी -1 कहना, 1 से ये पाई बाई 2 पे, सॉरी 3/2 पे जाएगा, ठीक। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन ये वाला होगा, ये इंटीग्रेशन, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ नहीं लगता ऐसे, अगर जब ये आपका इंटीग्रेशन होगा -1 से 3π/2 x साइन पाई x, और ये मॉड में है dx, तो ये ब्रेक हो जाएगा -1 से 1 x साइन पाई x dx, ठीक है। और ये माइनस यहाँ प्लस लगता है लेकिन ये माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन 1 से 3/2 x साइन पाई x, ठीक, dx। अब आप आराम से एक बार आईलेट यहाँ लगेगा, एक बार आईलेट यहाँ पे लगेगा और सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वाला फॉर्म लगाना और इस सवाल को आगे फर्दर आप लोग बना लीजिएगा, क्लियर है। इस सवाल पे आते हैं, ये सवाल भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर ऑलमोस्ट हर सवाल आप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बता देते हो। भाई है, इस चैप्टर में ऐसा ही है कि जितने भी हाईली कैलकुलेटिव वाले हैं, खास तौर पे वो सवाल जिनमें आपको इन और आउट कोई भी चीज करनी है, वो तो इम्पोर्टेंट होंगे ही होंगे। अब जैसे इस सवाल को आप देख रहे हो, x/a² cos² x + b² sin² x dx क्या होगा। तो इसको करने के लिए आप देखिए, आपने i बराबर, आपको वो वाला फॉर्मूला याद है π-x वाला, तो पहले तो इसको i बराबर 0 से पाई x/a² cos² x + b² sin² x dx मान लिया आपने। अब अगर आप वाला फॉर्मूला लगाते हो तो 0 से पाई ये हो जाएगा x की जगह पे π-x अपॉन a² cos² π-x + b² sin² π-x dx। तो अगर देखा गया तो ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया पाई बाई a² cos² π-x cos x होगा, लेकिन π-x माइनस में जाता है, बट ये स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा और ये तो प्लस में ही रहेगा, तो ये एज इट इज ही रह जाएगा, ठीक। dx माइनस आई, है ना भाई साहब, इसको लिखोगे x/a² cos, यही तो आएगा, और ये i के बराबर ही मैंने माना था। अब ये i इधर आके हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई पाई बाई a² cos² x + b² sin² x dx, ठीक। अब क्या कर सकते हैं जी, देखो क्या करो, अब यहां से आप इसमें इस i को आप लिख सकते हो π/2 0 से पाई 1/a² cos² x + b² sin² x dx। अच्छा मैं x पे कुछ भी रखूंगा ना तो यहाँ पे फंक्शन में कुछ गड़बड़ आ जाएगी,
तो वो वाला हाफ वाला कॉन्सेप्ट 0 से 2a वाला कॉन्सेप्ट अगर मैंने लगाया तो ये हो गया π/2 इंटू 1/2, 0 से π/2 1/a² cos स्क्वायर a प्लस b² sin स्क्वायर x dx। ठीक, अब इसको भी इसने दो हिस्सों में बांट दिया, π/4 टाइम्स 0 से π/2 पे जाना है क्योंकि एंगल हाफ होगा, सॉरी, तो 0 से π/4, ठीक, और 1/a² cos स्क्वायर x dx, ओ सॉरी a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x, ठीक, और प्लस π/4 से π/2 पे 1 यही चीज सेम a² cos स्क्वायर x, और इसी को इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट रखना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, बन जाएगा। सवाल ये भी सही है, 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू दिस। तो आप x की पावर 1/3 अगर कॉमन लेते हैं, हिंट में दे रखा है, तो ये बच गया 1 प्लस, अब 1/2 है, 1/3 कॉमन ले लिया तो 1/6 बच गया होगा, है ना। अब ये आपके पास बन के आया, अब क्या करोगे, आपको किसी एक को वो मान लो t, ठीक है, t मानो और सॉल्व करो, तो मान लो किसे, लेट x की पावर 1/6 इज इक्वल टू t, ठीक, तो इसका मतलब x कितना हो जाएगा, t की पावर 6 हो जाएगा, और यहां से अगर सॉल्व किया तो dx बराबर कितना आ रहा है, 6 t की पावर 5 dt, यही आएगा dx/dt, ठीक, यही है। तो आप पुट कर दो इन सबको वहां पे उठा के, जब इसको पुट किया गया वहां तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो गया 1/x की पावर 1/3, x की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, अगर x की पावर 1/6 रखना है तो कितना हो सकता है, अरे इसको x की t की पावर 6 उसकी पावर 1/3 यानी t की पावर 2, 1/t² इंटू 1 प्लस कितना आ जाएगा t, ठीक, और ऊपर कितना आ जाएगा 6t की पावर 5 dt, ठीक है। इसको फिर फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, बन जाएगा। ये भी सवाल sin x अपॉन sin x माइनस a, इसको भी ओपन करके अपना ब्रैकेट x की जगह पे x माइनस a ऊपर रख दो, चाहे नीचे कर दो, बात बराबर हो जाएगी, ठीक। आप इसको रख के सॉल्व कर लीजिएगा। ये सवाल अच्छा है, इस सवाल में देखो यहाँ पे e की पावर log x की पावर 5 हो जाएगा, माइनस e की पावर log x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन e की पावर log x की पावर 3 माइनस e की पावर log x की पावर 2। अब e की पावर log हट जाता है, ये हो जाएगा x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 अपॉन x³ माइनस x², कॉमन लेके काट कूट के फिर बराबर करके आप सॉल्व आगे कर लीजिएगा। इस सवाल में भी ऐसे ही, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये होगा e की पावर 3 log x अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, यही है, ये हो गया कितना, e की पावर log x की पावर 3, तो x³ अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, x की पावर 4 को t मान लेना, तो 4x³ dx जो है वो dt आ जाएगा, तो x³ dx कितना आ जाएगा, 1/4 dt आ गया। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर देना और इंटीग्रेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, बन जाएंगे। sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x अपॉन sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, और ये रूट के अंदर है और x 0 से 1 पे कह रहा है, तो हमें पता है क्या, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है वो π/2 के बराबर होता है, हमें एक चीज पता है यहाँ पे, ठीक। तो ये इसको उठा के अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x अपॉन π/2। अगर इसको बाहर खींचा गया, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/π, और यहां से बचेगा π/2 dx माइनस 2/π इंटीग्रेशन, ये -2 है गया, तो माइनस तो यहाँ लिख दिया, तो इसको प्लस यहाँ पे लिख दो 4 cos इनवर्स x dx। अब यहाँ पे हाईलाइट लगा सकते हो, ठीक है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लगा देना, ठीक। तो इसमें इनवर्स है तो पहले ये आएगा फर्स्ट, और सेकंड अलजेब्रिक आएगा यानी 1, तो फर्स्ट, तो ये तो आपका सॉल्व हो गया, ये कितना आ गया 2/π इंटू π/2
इंटू एक्स माइनस I1, ये और ये कट गया, कितना है ये x आया। और इस I1 को सॉल्व करेंगे तो I1 आपका कैसे आएगा, फर्स्ट यानी कॉस इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन सेकेंड है 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन। तो यहां से ये आ जाएगा x cos इनवर्स x माइनस ये सॉल्व हो क्या आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में आएगा ये, है ना, प्लस में वो आता है साइन वाला, और ये हो जाएगा x dx, ठीक। तो जब इतना आएगा तो अब आप इसको सॉल्व अलग अलग करके, जैसे ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये है, तो ऐसा ही ऊपर आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो बनाना पड़ेगा आपको, वो चीजें बना के इसको फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। तो एक बार यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा तब सॉल्व होगा। ऐसे ही सवाल है ये, इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल इन दिस एक्सरसाइजेस, π/2 से π e टू द पावर x 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस cos x। तो तुरंत इसको सॉल्व करना, ये 1 माइनस sin x ये हो जाएगा, मैं इसको भी लिख रहा हूं, इसको लिमिट को नहीं लगा रहा, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, है ना। 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये sin 2x का फॉर्मूला, और 1 माइनस cos 2x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक। तो ऊपर क्या हो गया e की पावर x, ये हो गया sin x/2 प्लस cos x/2, इसका होल स्क्वायर अपॉन में कितना आ जा रहा है, 2 अगर मैं बाहर भेज दूं तो cos x/2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक। अब इसको सॉल्व करा हमने, तो ये e की पावर x/2, ऐसा एग्जांपल वगैरह कुछ किया है हम लोगों ने, sin बाई cos हो गया tan x/2 और प्लस 1 इसका स्क्वायर आ गया, है ना। तो इसको अब ओपन कर दो, ये हो गया e की पावर x/2 और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2, है ना। तो वह ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2। तो दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 2 इंटू sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2। tan x/2 को अगर आपने t माना, अगर आपने tan x/2 को ये 1/2 को अंदर भेज दो, तो ये हो जाएगा e की पावर x sec 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। हाँ, बन तो गया। तो when fx is equal to tan x/2, तो f dash x is equal to 1/2 sec स्क्वायर x/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, therefore इंटीग्रेशन π/2 से π e की पावर x 1 माइनस साइन x अपॉन 1 माइनस cos x dx इज इक्वल टू कितना जाता था, e टू द पावर fx, है ना। तो e टू द पावर fx क्या है, tan x/2, और लिमिट कहां से कहां तक है, π/2 से 5 तक। तो ये कितना हो गया, e की पावर पाई 10 π/2, 1090 कितना हो गया, ये हो जाएगा 10 π/2 माइनस e टू द पावर π/2 10 π/4, ठीक। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, इस तरीके से सवाल आपके बनेंगे। सेम ये यहां भी वही है, 1/1 प्लस रूट एक्स माइनस, तो आप एक काम करो, ऊपर भी ला दो यही चीज, 1 प्लस एक्स रूट में और प्लस रूट एक्स ऊपर नीचे अगर मैं करूं, रेशनलाइज अगर मैं इसको करूं तो बनेगा सॉल्व। देखना जरा, 0 से 1, ये ऊपर तो हो गया रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का रूट, और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ये माइनस ये। तो हाँ, बन तो गया, बहुत आसान हो गया ये तो। 0 से 1 रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, ये रूट के अंदर, और देखो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स में से एक्स गया 0, बचा गया 1, बस यहीं पे dx। अब देखो ये x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1,
ठीक है, 0 से 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और लिमिट 0 से लेके 1 तक। आंसर वैल्यू पुट कर देना, आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत। साइन 2x tan इनवर्स साइन x, तो देखिए साइन 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन x cos x tan इनवर्स साइन x बन गया 0 से π/2। तो लेट साइन x बराबर t, तो वैल्यू रखेंगे, तो x अगर 0 है तो t कितना हो जाएगा 0, साइन 0 0 होता है, और x अगर पाई है, x अगर पाई है तो सॉरी π/2, तो t कितना हो जाएगा साइन 90 होता है 1। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन बदल के होगा, और यहां से cos x dx बराबर dt, तो 2 कांस्टेंट बाहर, लिमिट आ जाएगी आपकी 0 से 1 पे, साइन x की जगह पे t, cos x dx की जगह पे dt, tan इनवर्स t dt। ठीक, अब देखो आइलेट लग जाएगा, 2 फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस d/dt फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसका इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2t²/2 tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स हो गया 1/1 प्लस t², और इसका हो जाएगा t²/2। ठीक, इसका dt इंटीग्रेशन, तो आराम से इसमें +1 -1 लगा देना, फिर वो सॉल्व कट जाएगा, -1/1 प्लस t² बचेगा, तो वहां से tan इनवर्स आ जाएगा, और लास्ट में लिमिट लगाएंगे। अभी लिमिट में हटा के रख रखा हूं मैं, पहले सॉल्व कर दे रहा हूं फिर लगा दूंगा। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया, t² tan इनवर्स t माइनस, आइए ये है 1/2, ऊपर मैंने क्या किया t² + 1 - 1, तो ये हो गया कितना t² + 1, तो ये हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस t², ये भी इंटीग्रेट dt और ये भी इंटीग्रेट dt। ठीक, तो 1/, तो यहां से आया आपके पास t² tan इनवर्स t माइनस 1/2, यहां से आ जाएगा t माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स t 0 से 1, 0 से 1। ठीक, तो हो गया कितना 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस 0 माइनस 1/2, 1 माइनस π/4 माइनस 0 और प्लस 0, तो यहां से कितना आ गया π/4 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है 1/2, और ये हो जाएगा 4 माइनस π/2, और ये माइनस यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा +4, चाहे यहाँ ऐसे रहने दो, अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 4 माइनस π/4 होगा, और ये 2 8 हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2π - 4 + π अपॉन में 8, तो कितना हो गया 3π - 4/8। ठीक, कैलकुलेशन में देख लेना थोड़ा सा, अगर ऊपर नीचे होगा तो बाकी स्टेप यही है, क्लियर। फिर है ये प्रूफ करना है भाई साहब, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शंस, तो x² वाला जब लगाओगे तो यहाँ पे इसको मैं 1/x², x + 1 को a/x + b/x² + c/x + 1 बना दूंगा, है ना। एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो यहां से आएगा मेरे पास ax × x + 1 प्लस b × x + 1 प्लस c × x × x², हाँ x × x² नहीं, सिर्फ x², समझना क्यों, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा x² × x + 1। अब देखो इसमें अगर मैं x से ऊपर ले आऊं, ठीक है, ठीक लिया है, यहाँ पे x + 1 ठीक लिया है, यहाँ पे x² ठीक लिया है, परफेक्ट है, क्लियर। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर कंपेयर अगर मैं करूं तो उसके लिए पहले मुझे इसको सॉल्व करना होगा, ये होगा ax² + ax
प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो जब ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए और सी ये 0 के बराबर होंगे, ए प्लस बी ये भी 0 के बराबर होंगे, और सिर्फ ये जो बी है ये होगा 1 के बराबर, है ना। तो बी 1 के बराबर हो गया तो इसका मतलब ए कितना हो गया? -1। ए अगर -1 हो गया तो इसका मतलब सी कितना हो गया? +1। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरीके से अपना रंग रूप बदल लेगा। 1 से 3 पे जो आपका आई होगा, आई 1 से 3 पे 1/x, ए -1 है ना, तो -1/x dx प्लस b/x², यानी 1 से 3 पे 1/x² dx प्लस 1 से 3 पे c कितना है? 1/x + 1 dx। ठीक, तो यहां से आ गए -log(x) 1 से 3 प्लस 1/x की पावर -2 है तो -2 + 1 -1, तो ये हो जाएगा -1/x और 1 से 3 प्लस log(x + 1), और ये भी 1 से 3। ये वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, बना लेना इन सारे सवाल को, मैं हिंट दे दे रहा हूं ताकि एग्जाम में फंसिएगा नहीं। यहीं तक फंस सकते हैं, उसके बाद तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये सवाल में x की पावर 17 cos की पावर 4x dx बराबर 0 के दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। तो कोई नहीं, इसको भी ब्रेक कर करके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा। पर ब्रेक करने से पहले एक बार मैं इसको चेक करूं जरा। देखो -a to a, अगर fx, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी ना, अगर वो -fx dx आ जाए तो ये 0 हो जाता है। यानी इस केस में जब भी ऐसा होता है तो अगर fx ऑड फंक्शन हो, यानी f - x जो होगा वो -fx आ जाए, तो ये इंटीग्रेट जो होगा ना, तो ये i होगा, ये 0 हो जाता है। यही मुझे प्रूफ भी करना है। तो देखो x की पावर 17 और ये देखो हो ही गया। अगर मैं यहाँ पे -x की पावर 17 रखूं, ठीक, cos की पावर 4 और ये -x रखूं, तो ये तो -x की पावर 17 ही आएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? ये प्लस में ही रहेगा, है ना भाई, cos -x cos x ही होता है। तो यानी ये हमेशा ऑड फंक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब i जो होगा वो 0 होगा। बस इसको लिख लेना, ये वाली प्रॉपर्टी को, जिसमें दिखाता है -a to a, fx 0 के बराबर तब होगा जब fx एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक, फिर है साइन इनवर्स x। तो भाई देखो हाईलाइट लगा देना, ये पहला हो जाएगा और 1 दूसरा हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस dy/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इनका इंटीग्रेशन। तो जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे फिर एक और फंक्शन बन जाएगा, जैसे कि अभी पीछे कॉस इनवर्स वाले में बना था, और उनको वहां पे फिर से बढ़ा के लिख देना। एग्जाम्पल हम लोग ऐसा सवाल कर चुके हैं। ठीक, देख लेना सारे सवालों को। 1/a की पावर x प्लस a की पावर -x, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx/e की पावर x प्लस 1/a की पावर x, यही होगा। ये e की पावर x ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1। ठीक, तो लेट e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x dx बराबर dt, है ना। यहां पे इसको पुट अगर मैं करूं तो क्या हो जा रहा है? e की पावर x, तो ये हो गया 1/t² प्लस 1। अब आप कह सकते हैं कि सर e की पावर x t था तो आपने क्यों नहीं लिया? तो ले लो ना। देखो इसको t अगर आप लोगे तो यहां से भी dx 1/t dt आएगा, तो एक यहाँ पे 1/t भी बाहर बैठा रहेगा सांप की तरह, जो इसको और इसको कहेगा हटो मत रहो तुम, बचेगा लास्ट में यही। तो ये होता है tan इनवर्स t प्लस c, तो कितना हो गया? tan इनवर्स e की पावर x प्लस c, ऑप्शन ए, है ना।
तो ये ध्यान रखना है हमें सवाल में, है नहीं उतना कुछ पर है ऐसा सवाल। क्लियर? वैल्यू ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप पहले अंदर देखिए, अंदर शायद सॉल्व होगा कुछ। tan इनवर्स 2x को लिख सकते हैं x प्लस एक्स माइनस 1। अब क्या हो सकता है सर, यहां से अगर मैं 1 प्लस एक्स कॉमन लूं तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स बच जाएगा, है ना। अगर मैं इसको यहां पे माइनस करूं और यहां पे x कॉमन लूं तो बचेगा क्या, x माइनस 1, यही बचेगा। इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट एक लॉजिक दिख रहा है। देखना ये सब ना दिखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार एक ही बात बोलने में अजीब भी लगता है। देखो tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो a प्लस बी अपॉन a माइनस, सॉरी 1 माइनस a इंटू बी दिख रहा है आपको यहाँ। तो यानी अगर इसको देखा गया तो 0 से 1 tan इनवर्स tan ऑफ x प्लस x माइनस 1 है dx। ठीक, tan और tan गए, बचा क्या, x प्लस एक्स माइनस 1, 0 से 1 x dx प्लस 0 से 1 x माइनस 1 dx। ठीक, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 माइनस एक्स 0 से 1। ये कितना हो गया, 1 बाई 2 माइनस 0 प्लस 1 बाई 2 माइनस 0 माइनस 1, ये हो गया हाफ प्लस हाफ 1, 1 माइनस 1 b0 इसका आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत? तो दिस एंड्स आवर इंटीग्रेशन टॉपिक कंप्लीटली, है ना। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो चैप्टर में थे वो देख लिए, किस तरीके से बनेंगे, हर पैटर्न पे पहुंच चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क डाउन कर लिए हैं, प्रैक्टिस करना है। ये इंपॉर्टेंट वाले बन गए ना, तो बेसिक वाले मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 4-5 बेसिक सवाल बनाना और ये हाई लेवल वाले 10-12 बनाना। ये 15-16 सवाल बहुत है प्रैक्टिस करने के लिए एग्जाम के दिनों में। अब बैठ के पूरा थोड़ी चैप्टर बनाने लगोगे यहाँ पे। क्लियर?